बुजुर्ग, माता और बहनें और बच्चे, मैं सभी को शीश झुका करके नमन करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। और अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के सभी साथी जो आगरा से चल करके हमारे बीच में आए हैं, मैं बाबा साहब की प्रतिमा के लिए जो भूमि गांधी है उनकी भूर भूर प्रशंसा करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करता हूं। इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले यहाँ के युवा साथियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने अपने बैनर लगा करके अपने जोश और खरोश का परिचय दिया है। जिस समाज का युवा जागरूक होता है उसकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। तो सम्मानीय संचालक महोदय निगम जी, अभी बात चली थी बाबा साहब के आर्थिक क्षेत्र से। सभी जानते हैं, विद्वान साथी हैं, कि बाबा साहब की पहली रिसर्च जो थी वो अर्थशास्त्र पे थी। प्रॉब्लम ऑफ रूपी बाबा साहब का विषय था पीएचडी का, और उसका थीसिस का निष्कर्ष था कोऑपरेटिव सिस्टम। अर्थव्यवस्था को हल किया जा सकता है अगर आपस में कोऑपरेटिव सोसाइटियां बना लें, समितियां बना लें, तो हम छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सकते हैं, कमेटियां बना करके विद्यालय स्थापित कर सकते हैं। जो एक गरीब आदमी नहीं कर सकता वह कोऑपरेटिव सिस्टम से हो सकता है। इसलिए बाबा साहब की उस समस्या, उस थीसिस का सबसे बड़ा फायदा यहाँ के कोऑपरेटिव जगत में उन्हीं लोगों ने, उद्योगपतियों ने उठाया। और जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो कोऑपरेटिव सिस्टम बना करके न तो विद्यालय स्थापित कर सके न उद्योग स्थापित कर सके। दूसरा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब आगरा में आए थे 18 मार्च 1956 में, तो उन्होंने रुंधे हुए गले से कहा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। हे मेरे अनुयायियों, मैं इस कारवां को अपने विरोधियों से पग पग पर संघर्ष करके यहाँ तक लाया हूं। आप मेरे कारवां को अगर आगे नहीं ले जा सकते तो किसी भी कीमत में पीछे मत जाने देना। तो बाबा साहब उस समय तक क्या कारवां छोड़ के गए थे? एक तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर प्रथम निर्वाचक मंडल के एवज में आपको आरक्षण देके गए थे, और उस आरक्षण की वजह से आप राजनीति में और सर्विसों में दोनों क्षेत्रों में आए। जो नौकरी का आरक्षण था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अनुसार उसकी कोई समय सीमा नहीं है।